पीएम मोदी की मुहिम स्वच्छ भारत अभियान में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश को अब स्वच्छता की अग्रिम पंक्ति लाने की कवायद शुरू हो गई है। यूपी में अब 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गई है। जी हां, इतना ही नहीं, इसके लिए प्रशासनिक अमले को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है, जो कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखेगा। कितना अहम है ये फैसला और इसके परिणाम कितने दूरगामी होंगे, इसके लिए आइए देखते हैं प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। प्लास्टिक, वो भी वर्षों तक ना गलने वाली और ना ही रिसाइकिल होने वाली, और केवल एक बार प्रयोग में आने वाली। शॉप से निकली, यूज हुई और हो गया वर्षों का कचरा। ये प्लास्टिक केवल कचरा ही नहीं करती, बल्कि पीएम मोदी के सबसे बड़े मिशन का भी कचरा करती नजर आती है। प्रदूषण कितना होता है इससे, इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे। इन्हीं दोनों कचरों और प्रदूषण से निपटने के लिए अब युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने भी इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने का संदेश दिया था। 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लेकिन साथ साथ हमने ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, या तो हम कपड़े का थैला भी बेचेंगे, ले जाइए। हम एक वातावरण बनाएं, दिवाली पर हम भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों न इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें, ताकि कपड़े का थैला लेकर के मार्केट जाएगा तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। आप सिर्फ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलेंडर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, थैला देंगे तो जहां जाएगा थैले के आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता रहेगा। हम पूरे चीजों को, और जूट के थैले हो, मेरे किसानों को मदद करेगा, कपड़े के थैले हो, मेरे किसान को मदद करेगा, छोटे छोटे काम है, गरीब विधवा मां जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवी के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें। इन सब बातों से परे अब सूबे में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं दिखेगी। ये बात एक तरह से अतिशयोक्ति ही लगती है। महकमों को आदेश दिया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक कंट्रोल करने का, लेकिन क्या पता ये मुहिम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। समझ तो गए ही होंगे। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी समेत सूबे भर में 1 सितंबर के बाद कहीं भी प्रतिबंधित प्लास्टिक बिकता पाया गया तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक से कम के उत्पादों का इस्तेमाल करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी ने कहा कि शहर के लोग आगे आएं और शहर में प्लास्टिक निर्माण और बिक्री के बारे में एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर 7839861314 पर सूचित करें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी संसद की तर्ज पर यूपी विधानसभा के विधान भवन परिसर को भी पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं।
प्लास्टिक बैन की मुहिम कई बार चलाई गई, लेकिन नतीजा हर बार सिफर रहा। इससे पहले 2017 से ऐसी ही कवायदें की जा रही हैं, लेकिन प्लास्टिक है कि अपने बुलंद हौसलों के चलते आज भी मार्केट में जिंदा है। खैर, एक बार फिर अब सख्ती दिखाई जा रही है। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस बार किस हद तक कामयाबी मिलेगी। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की सभी खबरों से खबरदार रहने के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।